हेलो दोस्तों, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। आप बीपीएससी की साइट पर जाकर साइट का लिंक है bpsc.bih.nic.in। इस साइट पर जाकर आप देख सकते हैं 4 नवंबर को ये नोटिफिकेशन आया था जिसमें टीचर्स की बहाली के लिए एडवर्टाइजमेंट आया था। आप और यहाँ पर ही ये लिंक है इंस्ट्रक्शंस टू अप्लाई ऑनलाइन। तो आप इसके इंस्ट्रक्शन को पढ़िए और आप अपना फॉर्म फिलअप कीजिए। मैं थोड़ी सी डिटेल बता देना चाहता हूँ कंप्यूटर साइंस के लिए। कंप्यूटर साइंस में कितना सीट है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि अभी भी लोगों को कन्फ्यूज़न है कि वो एलिजिबल हैं कि नहीं। तो आप जब इस एडवर्टाइजमेंट लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज ओपन होकर आएगा। इस पेज में सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये 24 पेजेस का इंस्ट्रक्शंस है। बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए बस ये कॉलम इज इम्पॉर्टेंट फॉर द कंप्यूटर साइंस। देख सकते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है कि 11th-12th के लिए कंप्यूटर विज्ञान के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो इसमें बोला जा रहा है कि ए एवं किसी विषय से स्नातक की उपाधि। तो ये एक क्राइटेरिया है। और दूसरा, इसके अलावा अगर आप बीटेक हैं कंप्यूटर साइंस से या बीई हैं या बीटेक हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इस पॉइंट में बोला जा रहा है कि अगर आप किसी स्ट्रीम से बीई या बीटेक की उपाधि तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट है, अगर आप बीटेक और बीई किसी भी अन्य कंप्यूटर साइंस के अलावा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल से भी किए हुए हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं अगर आपके पास कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है। अथवा अगर आप एमसीए हैं तो भी आप दे सकते हैं। अगर आप बीसीए हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बीसीए भी ग्रेजुएशन होता है, तो बीसीए भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल हैं। आप अगर बीटेक करके पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहे हैं तो भी एलिजिबल हैं। और अगर किसी भी विषय से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटर साइंस में। और इसके लिए आपको बीएड की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको बीएड करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, एसटीईटी का एग्ज़ाम पास करना चाहिए। एसटीईटी जो बिहार में कंडक्ट किया जाता है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, उसमें आप क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अभी ये एग्ज़ाम लास्ट अक्टूबर नवंबर में हुआ था, सितंबर अक्टूबर में हुआ था। इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बार जो ये सीट का आप देखेंगे कंप्यूटर विज्ञान के लिए कितने सीट है 11th-12th के लिए। तो आप देख सकते हैं पटना में 9, नालंदा में 1, इस तरह से करते हुए टोटल 67 सीट है फॉर जनरल कैटेगरी। ये सब कुछ मिलाकर कैटेगरी वाइज 172 हो रहा है। और महिलाओं के लिए 58। महिलाएं इसमें भी आ सकती हैं। इसके अलावे जब ये जनरल कैटेगरी फुल हो जाएगा, जनरल कैटेगरी में तो सिर्फ 67 ही है। जब ये कैटेगरी फुल हो जाएगा उसके बाद 68 महिलाओं के लिए है। तो इस तरह से आप सीट का देख सकते हैं। तो इस बार आप टोटल सीट तो बहुत कम है, तो इस बार कट ऑफ मेरे हिसाब से एटलीस्ट आपको 70 और 80 प्लस स्कोर करना पड़ेगा।
अगर आप 80+ स्कोर करते हैं तभी आप सेफ हैं। तो अभी से आप इस तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत टफ होने वाला है। मैं मैं आज से DBMS का सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।